हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव के बारे में। किस डायरेक्शन में मार्केट फर्दर मूव दे सकता है आपको, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, अच्छे से उसको मैनेज करके ही करना रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। प्रीवियस एनालिसिस कैसा रहा अपना, कितना एक्यूरेट रहा, कितना इनएक्यूरेट रहा, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर अब अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस, बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और उसके साथ ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के भी बारे में आपको वीडियो मिलता रहेगा। मैंने ऑलरेडी डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी और ट्रेंडलाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 915 ईएमएस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और आपके लिए फ्री प्राइस एक्शन कोर्स भी मैंने लॉन्च किया हुआ है, जिसका ऑलरेडी 3 टॉपिक मैंने कवर किया है, उसको भी अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मेरा प्रीवियस क्या एनालिसिस था और मार्केट कैसे रिएक्ट किया उस पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, ठीक है। मेरा क्या एनालिसिस था कि अगर मार्केट यहाँ से देखो इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था जब मार्केट, ठीक है। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग लेके चलते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। ध्यान से देखना, जब मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे कहीं आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर मार्केट यहाँ से आके बीच से अपसाइड के लिए मूव देता है, या तो नहीं नहीं, एक मिनट, मार्केट इस प्लेस पे था जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था, और मेरा ये एनालिसिस था कि मार्केट इस प्लेस पे आके टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, फिर यहाँ से आपको फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा इस लेवल तक या फिर फर्दर इसके ऊपर तक, ठीक है। लेकिन मार्केट डाउन साइड के लिए आया। अब देखो ध्यान से देखो, 15 मिनट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने को मिला, और ये जो अपना सेटअप था वो बिल्कुल बेकार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव वे में मार्केट में एंटर करते हुए नजर आए। उसके बाद इस लेवल पे आके, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आके मार्केट चला गया कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है। कंसोलिडेट करके इस रेंज में उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग देता है और रीटेस्टिंग के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जाता है। तो ये जो अपना कंडीशन था, ये जो एक्सपेक्टेशन था, ये इनएक्यूरेट था कल के मार्केट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद भी देखो मार्केट यहाँ से टाइम स्पेंड करता है। ये एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, इसकी वजह से पूरा अपना सेटअप यहाँ पे बेकार हो गया था, ठीक है। इसको सिंपल हम लोग साइड करते हैं। अब समझते हैं कि जो नेक्स्ट कंडीशन था वो क्या था। अगर आपने यहाँ मिस किया या फिर एसएल हिट हुआ, इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, इस लेवल से डाउन साइड में आता है, तो मार्केट आपको ये लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और ध्यान से देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया है। अपसाइड का जो था वो सेटअप फेल हुआ, डाउन साइड का जो सेटअप था वो बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट में वर्क किया है, और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वो मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्रेक करता हुआ मार्केट नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार मार्केट प्रीवियसली आप देखो तो बहुत बार टैप कर चुका था सेम लेवल पे, यहाँ से रिजेक्शन ले चुका था। देखो, एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बार मार्केट यहाँ से बैक टू बैक रिजेक्शन ले चुका था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस ये था कि ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली वही हुआ। आप जाके एक बार मेरा प्रीवियस एनालिसिस चेक करना, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट मूव के एनालिसिस के ऊपर कि नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है मार्केट में, मार्केट कैसे मूव कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और अभी भी ध्यान से देखो तो ये जो लेवल है ना, ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि मार्केट देखो इसको पहले एज अ रेसिस्टेंस, सॉरी एज अ सपोर्ट मार्केट इसको यूज किया है 3 बार। तो जब मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड से जब अप्रोच करेगा अपसाइड के लिए,
तो यहाँ पे इसको एज अ रेसिस्टेंस आपको यूज करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड जाके, ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट इस लेवल को ब्रीच किया, ठीक है, फिर सेम लेवल को टैप किया, ठीक है, फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आया, फिर इसको ब्रेक किया अपसाइड के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर से जब मार्केट डाउन आया तो सेम लेवल को यूज किया, फिर अपसाइड के लिए गया, उसके बाद ब्रेक किया, ठीक है। देखो आपको एक पैटर्न दिखेगा, मार्केट ये जो लेवल है, ये बीच वाला लेवल है, इसको मार्केट कंटिन्यू यूज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लेवल कोई काम का नहीं था, इसको मार्केट कंटिन्यू यूज किया है। तो ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आगे भी, कि फर्दर आपको मार्केट अगर देखो यहाँ से डाउन साइड के लिए आया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न देता है, तो मार्केट फिर से आपको ये लेवल पे आके आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है। ये अपना पहला कंडीशन भी है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो एक बार मैं अच्छे से इसको आपको डिस्कस कर देता हूँ फिर से। ध्यान से देखना, देखो मार्केट यहाँ से इस लेवल से डाउन साइड के लिए ब्रेक हुआ, डाउन साइड के लिए, ठीक है, इस लेवल से फिर से अपने लेवल को टैप किया, फिर डाउन आया, फिर टैप किया, फिर डाउन से आया, सेम लेवल को टैप किया, फिर अपसाइड गया, उसके बाद फिर से ब्रेक हुआ यहाँ। अब ब्रेक होने के बाद आपके पास एक पॉसिबिलिटी बनता है कि मार्केट अगर इस रेंज को दोबारा से टैप करता है, और टैप करने के बाद अगर आपको यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फर्दर यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये अपना सिंपल पहला कंडीशन है, इस चीज इसको ध्यान रखना। उससे पहले हम लोग अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, डाउन साइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स रहने वाले हैं उनको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, कहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अभी पीछे साइड में काफी दूरी पे लेवल है, ठीक है, क्योंकि इधर कोई आसपास लेवल है नहीं, तो हम लोग 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाके चेकआउट करेंगे, प्रीवियस कोई लेवल होगा उसको मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे अपना फर्दर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो तो इस एरिया के आसपास आपको अभी मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है और इस एरिया पे आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो तो अपने पास जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो पहला इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इसको और लार्जर टाइम फ्रेम पे ले चलना पड़ेगा क्योंकि लेवल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेट होने के लिए लार्जर टाइम फ्रेम का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखें तो आपको प्रीवियसली क्या लेवल दिख रहा है, ठीक है, मार्केट में इंपॉर्टेंट एक की लेवल है, वो है ये लेवल, ठीक है। इसको एक बार 2 आवर पे शिफ्ट करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि एक्यूरेटली क्या बन सकता है अपने पास लेवल। हम्म, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके पास देखो एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, पहले उसको मार्क करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डिमांड दिया है, ठीक है, कंटिन्यू आपको डिमांड देखने को मिला है। तो ये अपने पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव किया है और फर्दर अभी मार्केट इसी रेंज के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो रेंज है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रेंज है और इसको हम लोग पहले मार्क करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको ब्रेक किया है या फिर नहीं, कैसे इसको यूज करना है, पहले इसको मार्क करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है लेवल्स, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत शार्प फॉल चला गया है। आप अगर ध्यान से कुछ दिन पहले का अगर मेरा प्रेडिक्शन देखोगे तो मैंने एक प्रेडिक्शन किया हुआ था कि मार्केट आपको बिटकॉइन जो है वो बहुत ही अच्छा डाउन साइड के लिए आपको गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखना आप एक बार, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट लेवल, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो मैंने कैसे कनेक्ट किया है। ये जो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके हाई को और ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को मैंने कनेक्ट किया है, इसके बीच की गैप को, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो इम्पोर्टेंट की लेवल निकल के आ रहा है और देखो तो एग्जैक्ट मार्केट अभी उसी रेंज में रिजेक्शन लेके आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंपल है। अब बात करते हैं हम लोग फर्दर
डाउन साइड की और डाउन साइड में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके बारे में भी एक एक करके बात करेंगे और उनको मार्क करेंगे, ठीक है। तो जो आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आ रहा है वो है ये लेवल, ठीक है। और मार्केट देखो ये लेवल है एक, और एक ये लेवल है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ये जो है डाउन साइड में, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको यहाँ पे मार्केट अगर शार्प फॉल देता है ना डाउन साइड के लिए, तो इस लेवल तक आपको मार्केट डाउन साइड में आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आ सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते आएगा, वरना कोई कुछ भी क्लेम हो सकता है फिर। यार ये लेवल्स ड्रॉ करने में ना आधा समय तो ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, ध्यान से देखो तो ये आपको जो लेवल है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आपका की लेवल, जहां से मार्केट बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट काफी ऊपर है, और ये जो लेवल है इसको भी हम लोग अभी यूज करेंगे, ठीक है। अभी करेंटली इसको भी हम लोग मार्केट में यूज करेंगे। देखो ये रहा अपने पास डाउन साइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल्स, ठीक है। अब हम लोग कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, कि फर्दर क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, क्या मूव पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में। और जो भी अपसाइड का लेवल है, ठीक है, अपसाइड का जैसे ये लेवल है, इसको एज इट इज रखेंगे, और बाकी जो भी अपसाइड का लेवल है उसको हम लोग सिंपल मार्केट से साइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना, ठीक है, इसके ऊपर नहीं निकलेगा जब तक मार्केट, तब तक हम लोग बेयरिश ही है अभी कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके अपसाइड के लेवल का अभी कोई यूज नहीं है, फर्दर जो यूज होगा फिर उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिंपल है। अब बात करते हैं जो पॉसिबल कंडीशंस है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, जो मैंने पहला कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया हुआ था, कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए मूव करके, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल को टैप करके अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नेगेटिव बेंड होके आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल तक फॉल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है। अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन देता है तो, ठीक है, ये कंडीशन रहेगा अपने सामने, कि मार्केट अगर इस लेवल पे आपको रिजेक्शन शो करता है, कोई कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। ये जो सिंपल अभी जो अपने पास लेवल है उसको हम लोग ब्लैक लाइन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो लो है ये देखो ध्यान से, ये जो हैमर है ना, इस हैमर के लो को हम लोग सिंपल ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये एज अ रेसिस्टेंस, एज अ सपोर्ट अगर मार्केट यूज करेगा तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो इसको बस मार्क कर लेना, ठीक है। ये उतना ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इसको इसके लो को उतना ज़्यादा हम लोग अभी कंसीडर नहीं करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपसाइड में देखो ध्यान से, अगर अपसाइड में मार्केट निकलता है, अगर इस लेवल पे आता है, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन देता है मार्केट, थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा ये आपको जोन आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। सिंपल है। और हाँ, और ये आपका ऐसे कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे 2 पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है, हाँ, ये है आपका एक्यूरेट जोन, ठीक है। तो इस जोन से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है। अब बात करते हैं कि देखो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जाता है और सिंपल यहीं से अगर डाउन साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है, तो ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन के लो को जैसे ही ब्रीच करेगा एक फुल बॉडी कैंडल के साथ, उसके बाद हम लोग मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए नहीं जाता है और यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो इसका लो जब ब्रेक होगा फुल बॉडी कैंडल के साथ, उसके बाद मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल तक, ठीक है। सिंपल है। और बात कर लेते हैं, अगर फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता है तो अपने पास क्या कंडीशन होगा। देखो यहाँ से जब फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकआउट अगर हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर फुल बॉडी के साथ ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट आपको इस लेवल के पास अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इसके हाई को स्वीप करने के लिए जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर गया तो। नहीं तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग
देखेंगे कि डाउन साइड के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट में फॉल देखने को मिला है, तो अभी डाउन साइड के लिए ही अपना व्यू है। इसके ऊपर जब फुल बॉडी का क्लोजिंग होगा उसके बाद ही हम लोग मार्केट को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस और सिंपल सा 3 कंडीशंस है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही मूव करता हुआ नजर आएगा, किसी ना किसी एक या दो कंडीशन को आपको फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये रहा मेरा सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस। और प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। थोड़ा सा बैकग्राउंड ने काफी परेशान किया है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।